चलिए बच्चा, तो अब हम जानते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं, रेखा L और M। यहाँ भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं, रेखा X और रेखा Y। तो हम किसे समांतर रेखाएं कहते हैं? यस, जो रेखाएं आगे चलकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर दे, यानी एक दूसरे को कट कर दे, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाएंगी? नहीं, उन्हें हम समांतर रेखाएं नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रतिच्छेदित हो गई। तो ये हुई ऐसी रेखाएं जो परस्पर क्या हो रही हैं? प्रतिच्छेदन करने वाली रेखाएं। तो रेखाएं X और Y प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, और यहाँ रेखा परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती है। आप जरा सोचिए कि L और M को आप बढ़ाते चले जाएं तो भी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? इसको हम एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए कि इस पूरे विश्व में मैंने कागज फैला दिया है और आपको दो समांतर रेखाएं खींच कर दे दी हैं, छोटी सी, और आपको कहा है इन रेखाओं को बढ़ाते चले जाओ, और आप जितने भी दूरी पे जाओगे ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। उनके बीच की दूरी सदा समान बनी रहेगी, चाहे आप विश्व के इस कोने से दूसरे कोने पे चले जाओ। तो उन्हें ही हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमने बात समझ में आई कि वे रेखाएं जो एक ही प्रतल में होती हैं और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बात जानते हैं कि समांतर रेखाओं के उदाहरण कहाँ कहाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेल की जो पटरियां होती हैं वो समांतर रेखाओं का एक उदाहरण है। ठीक है, और रेल की पटरियों पर बिछे हुए ये जो बार होते हैं, इस तरह के सीमेंट के बार आपने देखे होंगे, वो भी एक दूसरे के समांतर होती है। जरा सोच कर देखिए कि रेल की पटरियां परस्पर समांतर ना हो, ठीक है, तो क्या उस पर रेल चलाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलाई जा सकती है। या ये जो सीमेंट के बार जो है एक दूसरे के समांतर हैं, अगर उन्हें हम समांतर ना खींचें, समांतर न रखें, तो क्या वो उतनी मजबूती प्रदान करेंगे? नहीं। ठीक है, तो समांतर रेखाओं का काफी महत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला उदाहरण है, हमारे घर में ही मिल जाएंगी घर की सीढ़ियां। घर की सीढ़ियों के जो खड़े डंडे होते हैं वो बच्चा एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। और उस पे ये जो पायदान बनाए जाते हैं लकड़ियों के, वो भी एक दूसरे के समांतर होते हैं। जरा सोच कर देखिए, ये जो खड़े डंडे हैं अगर वो समांतर ना हो तो क्या वो सीढ़ियां कहलाएंगी? नहीं, उस पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या ये जो पायदान है वो अगर एक दूसरे के समांतर ना हो तो आप उस पे चढ़ पाएंगे? नहीं। तो समांतर रेखाओं का महत्व काफी बड़ा है। चलिए, तो हमने देखा कि समांतर रेखाएं हमारे अगल बगल के परिसर में कहाँ हैं। ये सिर्फ किताब की बातें नहीं हैं, ये हमारे जीवन की भी बातें हैं। जीवन में बहुत सारी जगह समांतर रेखाओं का हम उपयोग करेंगे। तो अब समझते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर दो रेखाएं हैं, रेखा L और M, और इन दोनों रेखाओं को एक रेखा X प्रतिच्छेदित करते हुए गुजर रही है। ठीक है, जो पहली रेखा L पर एक बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है और दूसरी रेखा M को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस रेखा को, रेखा X को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। यानी आपको बात समझ आई कि यदि कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेदित करते हुए गुजरे तो उस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो तिर्यक रेखा की परिभाषा हमें ध्यान रखना है, हमें लिख लेना है, एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हुए जाए उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो रेखाएं L और M की तिर्यक रेखा कौन सी हुई? तिर्यक रेखा X हुई। ओके, चलिए अब हम और कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं कि दो रेखाएं मेरे पास हैं, रेखा L और M, और उसको एक तिर्यक रेखा कट करते हुए गुजर रही है दो बिंदुओं पर। ठीक है, तो X रेखा इन दो बिंदुओं पर कट करते हुए गुजर रही है। पहला बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। तो यहाँ पर कितने कोण बनते हैं उसे जरा हमें समझना है। तो आप जरा ध्यान से समझिए कि X रेखा ने अगर L रेखा को कट किया है तो कुल हमारे पास कितने कोण बन रहे हैं? आप ध्यान से देखिए, एक कोण यहाँ बना 1, ठीक है, दूसरा उसके नीचे 2, तीसरा यहाँ 3 और चौथा ऊपर। तो एक रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा कट करे
तो कुल 4 कोण बनते हैं। आपने देखा वो कोण कहाँ बन रहे हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और वो चौथा। इसी प्रकार नीचे बिंदु Q पर भी इसी तरह के 4 कोण बनेंगे, एक, ये रहा 2, ये 3 और वो 4। समझ गए? तो इन कोणों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अभी तो पहले हम इनका एक अक्षर से नाम दे देते हैं। तो यहाँ का पहला कोण A है, ये B है, ये C है और वो D, और इसका नाम दे देते हैं। चलिए इसका नाम क्या दें बच्चा, E, F, G और H। अच्छा, अब हम समझते हैं कि 2 रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा ने कट किया है तो कुल 8 कोण बनते हैं, राइट। 4 ऊपर बनते हैं, 4 नीचे बनते हैं। अब इन कोणों के अलग अलग युग्म हैं, ठीक है। किसी को हम संगत कोणों का युग्म कहते हैं, कुछ कोणों को हम एकांतर कोणों का युग्म कहते हैं, कुछ कोणों को अंतः कोणों का युग्म कहते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार हैं। चलिए उसे अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। तो कोणों के युग्म के कितने प्रकार हैं बच्चा, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, संगत कोण, अंतः कोण और तीसरा एकांतर कोण। बिल्कुल सही। तो चलिए हम ये समझते हैं कि संगत कोण किसे कहते हैं। तो संगत कोण क्या होते हैं बच्चा, संगत कोणों की व्याख्या आपको ध्यान रखना है कि 2 रेखाओं पर स्थित एक ही ओर बने कोण, यानी ये हमारी 2 रेखाएं हैं L और M, राइट। और इन दोनों रेखाओं पर एक ही ओर जो बने कोण हैं, जैसे ये रेखा हुई तिर्यक रेखा जो L और M को कट कर रही है, और इन दोनों रेखाओं पर एक ही ओर बने कोण कौन कौन से हैं। देखिए ये ऊपर की ओर बना कोण A, और इस रेखा पर ऊपर की ओर बना कोण कौन सा है, E, राइट। तो इन दोनों रेखाओं पर ऊपर की ओर बने कोण एक ही ओर, मतलब दूसरी तरफ नहीं, राइट। रेखा L रेखा M को X ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, और ये तिर्यक रेखा कट करने पर ऊपर की ओर, दोनों रेखाओं के ऊपर की ओर बने कोणों को हम संगत कोणों का एक युग्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये संगत कोण कौन कौन से हुए बच्चा, कोण A और कोण E। चलिए उसे लिख लेते हैं कि संगत कोण की पहली जोड़ी है कोण A और कोण E। चलिए क्या बात है। अब इसी प्रकार हमें इन दोनों रेखाओं के नीचे की ओर बने कोण कौन से हैं उस पे ध्यान देना है। तो इन दोनों रेखाओं पर, रेखा L और रेखा M पर हमने ऊपर के कोण बता दिए। अब नीचे के कोण कौन से हैं, कोण B और कोण F, ठीक है। एक ही ओर बने नीचे के कोण, तो ये हुई संगत कोणों की दूसरी जोड़ी। हम लिख लेंगे इसे कोण B और कोण F। ठीक इसी प्रकार जैसे हमने इस तरफ के कोण बताए, ऊपर वाले और नीचे वाले कोणों की जोड़ी, ठीक उसी तरह से लाइन के उस तरफ भी हमें संगत कोणों की जोड़ियां मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो आप बताइए, लाइन के उस तरफ के ऊपर के 2 कोणों की जोड़ी कौन कौन सी है, बताइए। ये लाइन हो गई L, और इसके ऊपर कोणों की जोड़ी का एक कोण D है, और ये लाइन हो गई M, इसके ऊपर का कोण कौन सा हुआ, H। तो ये जो है हमारी तीसरी जोड़ी है, कोण D और कोण H। चलिए इसे लिख लेते हैं। तो कोण D और कोण H ये संगत कोणों की तीसरी जोड़ी हुई। अच्छा, अब चौथा कौन सा, लाइन के ऊपर वाले हो गए, अब लाइन के नीचे वाले। तो लाइन के नीचे वाले कौन से हुए बच्चा, लाइन के नीचे वाले कोण C और यहाँ कौन सा, कोण G। तो कोण C और कोण G ये हमारा चौथा जो है युग्म हो गया कोणों का, संगत कोणों का, कोण C और कोण G। तो आप समझ में आया आपको बात। तो आपको ये बात समझ में आई, संगत कोणों की कुल 4 जोड़ियां बनती हैं। कौन कौन सी बच्चा, लाइन के ऊपर वाले कोण, लाइन के नीचे वाले कोण, दोनों तरफ के, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे संगत कोणों की जोड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कोणों की जोड़ियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। और उसको समझने से पहले ये समझ लें कि संगत कोणों की जो जोड़ियां हैं, अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो वो F आकार बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोण B और कोण F, लाइन के नीचे वाले कोण, ठीक है। तो कोण B और कोण F वो देखो उस आकृति से हमने अलग किया है, तो कैसा बन रहा है, F जैसा आकार बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये लाइन के नीचे वाले कोण, ये रहा लाइन के नीचे वाले कोण, ठीक है बच्चा। तो ये एक जोड़ी हुई, और एक और जोड़ियाँ इसी तरह से पहचानते हैं। तो हमारा पहला जोड़ी था कोण A और कोण E। जरा देखिए वो भी क्या F आकार बना रहा है, जी बिल्कुल बना रहा है। देखिए उल्टा F दिख रहा है, उल्टा F बन रहा है यहाँ पर। तो कोण ये E था और ये कोण कौन सा था बच्चा, A। तो ये पहली जोड़ी थी हमारी, ठीक है। चलिए उस तरफ से उस तरफ भी हम देख लेते हैं। उस तरफ लाइन के नीचे वाले कोणों की जोड़ी थी आपकी कोण C
और कोण जी, बराबर। तो कोण सी और जी ये हमारा एफ जैसा ही आकार बन रहा है, देखिए, राइट, कोण सी और ये कोण जी था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर एफ जैसा जो आकार बन रहा है वो संगत कोणों की हमारी जोड़ी है, बराबर, कोण एच और कोण डी। ओके बच्चा, और तो इस तरह से आपने देखा कि संगत कोण बनते वक्त एफ आकार बनता है। ओके, तो आपको पहचान लेना है संगत कोण यानी लाइन के ऊपर वाले दोनों कोणों की जोड़ी, लाइन के नीचे वाले दोनों कोणों की जोड़ियां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अंतः कोण क्या होते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अंतः कोण, इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि अंदर वाले कोण, यानी लाइन के अंदर के कोण। चलिए, तो क्या होते हैं उसे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। उसकी व्याख्या हम पहले पढ़ लें। उसकी व्याख्या कहती है दोनों रेखाओं के अंदर की ओर तथा एक ही ओर बने कोण। क्या बात है। तो यहाँ मेरे पास दो रेखाएं हैं, रेखा एल और एम, और उसकी ये तिर्यक रेखा है। और अंदर के कोण कौन कौन से हैं हमारे पास? यस, हमारे अंदर के कोण हैं बी और ई। देखिए, अगर इन दो रेखाओं को एल और एम को मैं कहूँ, रेखा एल और रेखा एम, और ये उसकी तिर्यक रेखा, तो अंदर हमारे पास चार कोण बन रहे हैं, कोण सी, कोण बी, कोण एच और ई। तो यहाँ पे अंदर की ओर और एक ही ओर बने कोण कौन कौन से हैं? तो अंदर की ओर तो ये चार कोण हो गए, लेकिन एक ही ओर बने कोण कौन से हैं? कोण बी, यस, और कोण ई। क्या बात है। तो ये दोनों कोण जो है वो कोणों का पहला युग्म हुआ अंतः कोणों का, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं, कोण बी और कोण ई ये अंतः कोणों की पहली जोड़ी हुई। इसी तरह से हम इस लाइन के उस तरफ अगर ध्यान दें तो हमें अंदर के कोण कौन से मिलेंगे बच्चा? यस, कोण सी और यहाँ पर अंदर का कोण एच, यानी दोनों रेखाओं के अंदर की ओर का और आमने सामने का कोण, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो कोण सी और कोण एच ये जो है अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी हो गई। चलिए इसे लिख लेते हैं, कोण सी और कोण एच। क्या बात है। अंतः कोण हम फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंतः कोण यानी इस तरह का ये ऐसा शेप बनता है, राइट, जिसमें ये आमने सामने वाले कोण जो है अंतः कोणों की जोड़ी होती है। उस तरफ भी अगर हम देखें तो हमें ये देखिए इस तरह का शेप मिलता है, जिनमें आमने सामने वाले कोण जो है वो अंतः कोण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एकांतर कोण क्या होते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एकांतर कोण, अच्छा, एकांतर कोण, इसकी पहले हम व्याख्या देख लें। एकांतर कोण क्या कहता है कि भाई दोनों रेखाओं के विपरीत ओर तथा विपरीत दिशा में बनने वाले कोण, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम देखते हैं ये हमारी तिर्यक रेखा है और इन दोनों रेखाओं के विपरीत ओर बने कौन से कोण हैं। तो आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि इस तरफ अगर हम कोण सी लें तो इसके विपरीत यहाँ कोण ई बनता है, ठीक है। तो कोण सी और कोण ई ये कैसे कोण हुए? एकांतर कोण। यानी एकांतर कोण की व्याख्या क्या है कि दोनों रेखाओं के विपरीत ओर और विपरीत दिशा में बनने वाले कोण। एक जो है इस दिशा में बन रहा है और दूसरा जो है उसके अपोजिट दिशा में। तो कोण सी और कोण ई विपरीत दिशा में बने जो है वो कोण है, और इन्हें ही हम कहेंगे कैसे कोण? एकांतर कोण। तो ये एकांतर कोण की आपकी पहली जोड़ी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जेड अक्षर बनाते हैं, देखिए ये इस तरह से, ठीक है। तो कोण सी और कोण ई एकांतर कोण की पहली जोड़ी हुई। ठीक इसी तरह से जैसे आपने इस तरफ और इस तरफ के कोण लिए हैं, वैसे ही आप ये कोण बी और कोण एच को भी क्या कह सकते हैं? एकांतर कोण की दूसरी जोड़ी। तो आप ध्यान से देखें तो कोण बी और कोण एच ये विपरीत ओर और विपरीत दिशा में बनने वाले कोण हैं। तो ये आपकी दूसरी जोड़ी हुई, कोण बी और कोण एच। अच्छा, जिसे आपने लाइन के इन चारों कोणों के बारे में बताया कि चारों कोण के अंदर वाले लेकिन क्रॉस कोण जो है वो एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। उसी तरह से लाइन के जो बाहर वाले कोण हैं, ठीक है, और विपरीत ओर बने कोण हैं, उनको भी आप कह सकते हैं एकांतर कोण। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोण डी, ठीक है बच्चा, और कोण डी के विपरीत में यहाँ लाइन के बाहर, देखो हमने अभी लाइन के अंदर वाले कोण लिए थे, अब हम लाइन के बाहर वाले कोणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोण डी और यहाँ पर कोण एफ, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत और विपरीत दिशा में बना हुआ कोण है। तो कोण डी और कोण एफ ये क्या हुआ बच्चा? यस, ये हुआ एकांतर कोण की तीसरी जोड़ी। इसे लिख लेते हैं, कोण डी और कोण एफ, यस। और उसी प्रकार से जैसे इस तरफ के कोण आपने बताया है, वैसे ही
उस तरफ के भी कोण की जोड़ी जो है वो एकांतर कोण कहलाएगी। कौन सी जोड़ी बच्चा? ये देखिए, कोण ए, राइट, इस तरफ का बना कोण, और यहाँ कोण जी, देखिए विपरीत ओर, लाइन के विपरीत ओर बना हुआ है, विपरीत दिशा में जाने वाले कोण। तो कोण ए और कोण जी भी ये कैसे कहलाएंगे? एकांतर कोणों की जोड़ी कहलाएंगे। लेकिन इसमें जो ये 4 कोण अंदर वाले बने थे बच्चा, कौन से? कोण सी और कोण ई की जोड़ी, कोण बी और कोण एच की जोड़ी, ये लाइन के अंदर बने थे, ठीक है। तो इन कोणों को जो लाइन के अंदर बने हों, कोण सी और ई और कोण बी और एच, ये लाइन के अंदर थे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यस, इसे कहते हैं एकांतर अंतःकोण, यानी ये लाइन के अंदर बने हैं, इसलिए एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। और जो कोण लाइन के बाहर बने हों, जैसे यहाँ पर कोण डी और कोण एच, और उस तरफ कोण ए और कोण जी, ये दोनों लाइनों के बाह्य बने हैं, बाहर बने हैं, बाह्य मतलब बाहर, तो इसे हम कहेंगे एकांतर बाह्य कोण। ठीक है बच्चा, तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एकांतर अंतःकोण मतलब लाइन के अंदर वाले लेकिन क्रॉस कोण, ठीक है, और एकांतर कोण यानी एकांतर बाह्य कोण यानी लाइन के बाहर वाले कोण और क्रॉस कोण, ठीक है, कोण डी, कोण एफ, कोण ए, कोण जी, ओके, उसे एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें बच्चा, तो एकांतर अंतःकोण वैसे वास्तव में जेड अक्षर बनाता है। ध्यान दीजिए, ये देखिए, कोण सी और ई को एकांतर अंतःकोण कहा था आपने, ये कैसा अक्षर बना रहा है? जेड बना रहा है, देखिए जेड, राइट। और इस तरफ भी कोण बी और एच, इसे भी आपने एकांतर अंतःकोण कहा था, ये भी उल्टा जेड बना रहा है। तो आपने देखा एकांतर कोणों की जो है 2 प्रकार होते हैं, एकांतर कोण एकांतर अंतःकोण होते हैं और एकांतर कोण एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं। तो आपने समझा संगत कोण, आपने समझा अंतःकोण, आपने समझा एकांतर कोण के 2 प्रकार। ठीक है बच्चा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा अभी आपने जो सीखा, संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य और अंतःकोण, क्या आप उसे फिर से लिख सकते हैं? चलिए, एक उदाहरण है हमारे पास यहाँ, जहाँ पर 2 रेखाएं हैं और उनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है और कुल 8 कोण बन रहे हैं, 4 ऊपर लाइन पर और 4 नीचे लाइन पर। इसमें आपको पहचानने हैं संगत कोण। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने पढ़ा था संगत कोण, क्या? संगत कोण यानी लाइन के ऊपर वाले एक ही ओर बने कोण, ठीक है। तो लाइन के ऊपर वाले और एक ही ओर बने कोण कौन से हैं? कोण बी और कोण क्यू, राइट। तो कोण बी और कोण क्यू ये हमारी पहली जोड़ी हो गई। अच्छा, दूसरी जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। लाइन के ऊपर वाले कोण तो हो गए, अब लाइन के नीचे वाले कोण कौन से हैं? तो इस लाइन के नीचे वाले कोणों की जोड़ी है डी और कोण एस, तो ये हमारी दूसरी जोड़ी हो गई, कोण डी और कोण एस। ठीक इसी तरह से जैसे आपने लाइन के एक ही ओर बने कोणों के ऊपर और नीचे वाले कोणों की जोड़ी बताई, उसी तरह से हमारी तिर्यक रेखा के उस तरफ जो बने कोण हैं, उन कोणों को भी हम संगत कोण कह सकते हैं, राइट। कौन कौन से कोण बच्चा? लाइन के ऊपर वाले कोणों को मैं कहूं तो आप कौन सा कोण बताएंगे? यस, कोण ए और कोण पी, ये हमारी तीसरी जोड़ी हुई। और इसी तरह से लाइन के नीचे वाले कोणों की जोड़ी जो कौन सी है? कोण, यस, कोण सी और कोण आर। क्या बात है, तो आपने संगत कोण लिख लिया। चलिए अब एकांतर अंतःकोण समझते हैं। एकांतर अंतःकोण यानी अंतः मतलब अंदर के कोण, ठीक है बच्चा। तो अंदर के कोण लेकिन क्रॉस कोण, तो हम यहाँ पर जोड़ी बना सकते हैं क्रॉस कोणों की, अंदर की लेकिन क्रॉस। तो ये लाइन के अंदर वाले कोण हुए कोण सी, लेकिन क्रॉस लेना था इसलिए कोण क्यू। तो कोण सी और कोण क्यू ये एकांतर अंतःकोणों की पहली जोड़ी है, इसे लिख लेते हैं कोण सी कोण क्यू। ओके, अच्छा बच्चा, अब इसी लाइन के बाहर वाले कोणों को जरा ध्यान दें। तो बाहर में एक कोण बना है कोण बी, और इस तरफ बाहर का कोण उसके विपरीत ओर बना है, बराबर। कोण बी और कोण आर, ये देखिए क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस, ठीक है, एक ही ओर नहीं बना है, क्या बना है? क्रॉस। तो कोण बी और कोण आर ये एकांतर बाह्य कोणों की हमारी पहली जोड़ी हो गई। चलिए इसे लिख लेते हैं कोण बी और कोण आर। चलिए अब हम एकांतर अंतःकोण की दूसरी जोड़ी देखते हैं। हमारी पहली जोड़ी कौन सी हो गई बच्चा? सी और क्यू। तो अंदर वाले और कौन से कोण की जोड़ी बच गई? जो क्रॉस में है। तो क्रॉस में कौन से कोण हैं? कोण डी और कोण पी, जो अंदर हैं लेकिन क्रॉस हैं। तो ये हमारी दूसरी जोड़ी हो गई, कोण डी
और कोण P। चलिए लिख लेते हैं इसे, कोण D, P। अच्छा, अब एकांतर बाह्य कोण, तो बाहर की तरफ एक कोण बना था कोण A और उसका क्रॉस जो बाहर बना हुआ है वो है S। तो कोण A और कोण S ये हमारी कौन सी जोड़ी हो गई? एकांतर बाह्य कोण की दूसरी जोड़ी हो गई। चलिए इसे लिख लेते हैं, कोण A कोण S। चलिए ये बात आपने अच्छी तरह समझ ली। अब हम समझते हैं अंतःकोण। अंतःकोण में आपने क्या पढ़ा बच्चा? यस, अंतःकोण मतलब लाइन के अंदर वाले कोण लेकिन आमने सामने के कोण। ठीक है, तो लाइन के अंदर वाले कोण कौन से हुए बच्चा? देखो ये लाइन है, रेखाएं हैं और इनके आमने सम्मुख कोण जो है, क्रॉस नहीं सम्मुख, तो कोण D का सम्मुख कोण Q होगा, कोण C का सम्मुख कोण P होगा। ठीक है, तो ये कोणों की अंतःकोणों की जोड़ी होगी। चलिए इसे लिख लेते हैं हम, तो कोण D और कोण Q ये हुआ, और उस तरफ कोण C और कोण P ये हुआ दूसरा जोड़ी। ठीक है, तो आपने इस तरह से संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और अंतःकोणों की सारी जोड़ियां लिख ली हैं। तो समझ में आया आपको ये बात? तो आपने देखा कि किस तरह से हम दो रेखाओं पर बने 8 कोणों पर हम संगत कोणों की जोड़ी, एकांतर अंतःकोणों की जोड़ी, एकांतर बाह्य कोणों की जोड़ी और अंतःकोणों की जोड़ी पहचानते हैं। ठीक है, तो समझ में आई आपको ये बात?